हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो इस प्रकार का ब्लड ग्रुप आज पढ़ेंगे हम लोग कि यानी मेडिकल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, खुद से ही चेक कर सकते हो कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और अपना तो करोगे ही, दूसरों का भी कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है, तो अच्छे से पढ़िए और सब एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जैसे कि ब्लड ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर और विनर ने, ये दोनों एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कितने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ब्लड ग्रुप इन्हीं दोनों ने नाम दिया। और क्या है, तो ब्लड देखो, ब्लड हमारा ये ब्लड में 2 पार्ट होते हैं। पहला प्लाज्मा और आरबीसी। प्लाज्मा और आरबीसी ये दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रोटीन होते हैं। ये प्लाज्मा और आरबीसी होता है। तो ये आरबीसी और प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ये प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, ये एंटीबॉडी प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन होता है और आरबीसी में एंटीजन प्रोटीन होता है। एंटीजन है ना। तो ये जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, इसमें जो ब्लड यानी कि ब्लड को पहचानने के लिए इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, डायग्राम होता है। तो इसको यानी कि हम लोग तो ऐसे समझ नहीं सकते, है ना। तो इसका एक शॉर्ट डायग्राम होता है, वाई आकार का, एक अलग से निकाल लिया जाता है, इस प्रकार का निकाल लिया जाता है। ये ए और बी ये दोनों आकार का होता है ना, ये दोनों आकार का होता है। तो ऐसे तो समझने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम एक निकालें, केवल एक ही निकाल लिए वाई आकार का, जो कि ये वाई आकार है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से होते हैं, एक ए और एक बी, ये लेकिन स्मॉल ए बी में। और जो एंटीजन होते हैं ये भी ए और बी में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये कैपिटल ए और बी में होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्धारण ये एंटीजन जो है, ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। और ये जो एंटीबॉडी होता है ये हमें यानी कि रोगों से यानी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये जो एंटीबॉडी होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्लाज्मा और आरबीसी होता है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रोटीन, इसमें एंटीजन प्रोटीन। एंटीबॉडी में होता है ये जो वाई आकार का होता है एक डायग्राम, ये क्या करता है? इसको ही एंटीबॉडी कहते हैं, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है, और ये बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है एंटीबॉडी। और ये जो एंटीजन होता है यही क्या करता है? यही ग्रुप का निर्धारण कर देता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से ब्लड ग्रुप ए और बी, ए बी और ओ 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है ना। तो ग्रुप ए में देखिए आरबीसी यानी कि ब्लड ग्रुप, कभी भी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से वो ग्रुप का पता नहीं लगाया जा सकता, केवल आरबीसी। तभी तुमने यहाँ लिखा है कि आरबीसी में ही एंटीजन होगा, तो एंटीजन ही ग्रुप का निर्धारण करता है। तो आरबीसी ही तो बनाएंगे। आरबीसी का आकार हमने पहले ही पढ़ा दिया, पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि इससे पहले वाले कि आरबीसी का आकार गोल होता है, तो गोल है, आरबीसी का आकार गोल है। तो लेकिन इसमें डायग्राम अलग सा दिख रहा है। क्या? ये जो त्रिभुज के आकार का, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, जैसे ये हम आपको बता रहे हैं कि ग्रुप ए जैसे इस प्रकार का ग्रुप यानी कि ए इस प्रकार का होता है। थोड़ा और अच्छे से बना दें। कैपिटल लेटर में ए इसी प्रकार होता है। तो हमने यहाँ त्रिभुज क्यों रखा? अगर ये जो ए है कैपिटल, इसको यहाँ से हटा दें, तो हो गया ना त्रिभुज के आकार का हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम बनाया जाता है त्रिभुज के आकार का। तो अगर यदि आप माइक्रोस्कोप लेंगे, माइक्रोस्कोप और वो कांच की स्लाइड,
कांच की स्लाइड और माइक्रोस्कोप लेंगे तो जब हम ब्लड निकालेंगे, ब्लड हमने निकाल लिया तो कांच की स्लाइड पर हमने फैलाया, उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखा, अगर जिस कण में आरबीसी एक कण होता है, ब्लड का कण होता है, तो अगर उसके कण में ये अगर नुकीले टाइप में अगर दिखा, बाहर नुकीले टाइप में दिखा, तो समझ लेना कि वो हमारा ग्रुप ए है। ग्रुप ए है। अब ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? ग्रुप ए है तो हमेशा एंटीबॉडी याद रखना बी, स्मॉल बी होगा, ना कि स्मॉल ए। क्योंकि अगर स्मॉल ए हो गया तो यहाँ जो ये कर्व के आकार का है, ये कर्व के आकार का ना होकर ये हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ये हो जाएगा नुकीले टाइप में, यानी त्रिभुज के आकार का। इस प्रकार दोनों में हो जाएगा। भाई अगर ए रहेगा तो दोनों में ही तो होगा एंटीबॉडी का ये ऊपरी हिस्सा, यानी कि उल्टा ए आकार का हो जाएगा। तो क्यों नहीं होता यहाँ पर ए, क्यों नहीं होता? यदि अगर हमारा हमेशा ब्लड तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा गमन करता रहता है, तो अगर ये हमारा यहाँ पर भी अगर ये एंटीबॉडी यहाँ पर ए हो गया, अभी तो यहाँ हम बी लिखे, मान लीजिए यहाँ पर ए कर दिए, स्मॉल ए, तो इसका आकार इस प्रकार का हो जाएगा। तो जब ये आरबीसी अगर गमन करेगा तो इसका जो नोक है जाकर इसी में ऐसे चिपक जाएगा, यानी इस प्रकार चिपक जाएगा, तो वो गमन नहीं कर पाएगा। जब हमारा ब्लड मोशन नहीं करेगा तो फिर तो इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि ब्लड हमेशा परिसंचरण करना चाहिए, ब्लड को परिसंचरण करना चाहिए। तो जब इसमें जाकर फंस जाएगा तो करेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल ए कभी नहीं होगा। अगर स्मॉल ए हो गया तो समझ लेना उसकी मौत निश्चित है। तो इसीलिए कर्व होता है, यानी कि स्मॉल वी हो गया तो यहाँ पर कर्व हो गया, तो ये सही है। लेकिन एक बात और समझोगे कि हमने ये यानी कि एंटीजन यानी ग्रुप ए तो देख लिया है माइक्रोस्कोप और स्लाइड के माध्यम से, इसको कैसे पहचानेंगे? इसको तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देख लिया ये अगर ग्रुप देख लिया कि अगर माइक्रोस्कोप से आपने ब्लड में देखा कि हाँ ये इसमें नुकीले टाइप का यानी ए आकार का है, तो वो ग्रुप ए तो हो गया, क्लियर। तो उसमें अगर ये ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा ही रहेगा, कभी भी ए नहीं होता, है ना। अब ये समझ लिए। अब चलते हैं ग्रुप बी के ओर। ग्रुप बी में क्या होता है? ये हमारा क्या है? आरबीसी गोल आकार का होता है, ये तो पता है। अब उसमें ग्रुप बी में क्या होता है? ग्रुप बी यानी बी का आकार ऐसा होता है। तो अब हमने एक हटा दिया, थोड़ा ऐसे कर दिया, तो इस प्रकार का हो गया ना। तो वहाँ पर कभी भी आप लोग देखोगे माइक्रोस्कोप से तो कण तो रहेगा, ब्लड का कण तो रहेगा, लेकिन उसके चारों ओर इस प्रकार का कर्व के अनुसार रहेगा। डायग्राम जो रहता है बगल साइड कर्व की तरह होता है, तो गोल आकार का है ना। तो अगर आप देखेंगे जिस कण में अगर कण में हमारे ब्लड के कण में आरबीसी में मतलब अगर कर्व के अनुसार है चित्र, तो समझ जाइएगा कि वो बी है, हमारा ब्लड ग्रुप बी है ना। तो आप समझ गए। तो उसके बाद एंटीबॉडी ए है इसमें। अब यहाँ पर बी था तो बी होना चाहिए आप सोचोगे, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि इसी का अपोजिट होता है। अगर यहाँ बी है यहाँ भी बी हो गया, सेम तो कभी होगा नहीं। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज दैट जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल बी कर दिया, कैपिटल बी नहीं स्मॉल बी हमने कर दिया, मान लीजिए अगर यहाँ हम स्मॉल बी ले लिए तो इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है ये भी स्मॉल यानी कि बी के अनुसार हो जाएगा। जब ये कर्व के अनुसार ये भी हो गया तो जब ये तो गमन करेगा ही, जब ये गति करेगा तो क्या होगा, इसमें जाकर ये सब चिपक जाएंगे इसी प्रकार का जैसे ग्रुप ए में होता, इस प्रकार ऐसे चिपक जाएंगे तो ये गमन नहीं कर पाएगा यानी परिसंचरण नहीं कर पाएगा, तब भी तो दिक्कत है। तो अगर हमारा ब्लड परिसंचरण नहीं करेगा तब भी मौत होना निश्चित है, तब भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटीबॉडी जो होता है, जो एंटीबॉडी होता है वो स्मॉल ए होता है। स्मॉल ए हो गया तो इसका ये जो चित्र होता है यहाँ का ए के आकार का यानी त्रिभुज के आकार का हो जाएगा, है ना, समझ गए। अब चलते हैं हम ग्रुप ए बी की ओर। हमने ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, ग्रुप ए बी की ओर चलते हैं। तो देखो इसमें आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें
एंटीबॉडी नहीं है, तो क्यों नहीं है ये भी बताते हैं। इसमें ग्रुप ए, जैसे कि ये हमने लिया, ये क्या है, ARBC का कण है, गोल है, तो उसमें अगर ए भी हमने ए और बी दोनों लिए तो ए भी रहेगा, ए का भी आकार रहेगा और बी का भी आकार रहेगा। इसमें दोनों एंटीजन है, एंटीजन दोनों हैं, तो इसमें एंटीबॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एंटीबॉडी मान लीजिए ए रख देते हैं, स्मॉल ए, तो यहाँ पर तो ऐसे हो गया। तो अब देखो ये घूमेगा, जब ये परिसंचरण करेगा तो ये वाला तो मान लीजिए नहीं फंसेगा, ये जो बी वाला एंटीजन है ये नहीं फंसेगा, लेकिन ये जो ए वाला एंटीजन है ये जब घूमेगा तो ये जाकर इसमें चिपक जाएगा, तब भी तो परिसंचरण नहीं कर पाएगा। जब एक जाकर एक में फंस गया है तब भी तो प्रॉब्लम है, तब भी नहीं गमन कर पाएगा, तो उसके बाद तब भी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए हम ए नहीं लिए, हमने बी ले लिया, स्मॉल बी ले लिया, है ना, तो इसमें मान लीजिए ये त्रिभुज वाला हिस्सा अगर जाएगा तब तो नहीं फंसेगा, लेकिन ये जो बी वाला हिस्सा है ये तो जाकर इसमें फंस जाएगा, तब जाकर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं लिया गया। अब देखते हैं हम ग्रुप ओ की ओर। हमने ग्रुप ए और बी और ए बी दोनों यानी तीनों पढ़ लिया, अब ग्रुप ओ की ओर चलते हैं। अब ग्रुप ओ में आप देखते होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं था और यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं था, यहाँ पर एंटीजन नहीं है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसमें तो एंटीबॉडी होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी है, यदि अगर दोनों एंटीबॉडी दोनों अगर हैं तो इसमें एंटीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर दोनों ये स्मॉल ए भी स्मॉल बी भी है, तो अगर यहाँ पर हम ओ में हमने ए रख दिया तब जाकर ये इसमें फंस जाएगा, इसमें अगर ये हम बी रख दिए तो जाकर इसमें फंस जाएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए नहीं होता। और एक बात, ओ का मतलब यानी कि इसमें कुछ नहीं, तो इसका मतलब होता है कि जीरो हम दर्शा नहीं सकते, तो इसका मतलब नाम रख दिया गया है ओ, तो यहाँ पर नाम रख दिया गया है ओ का मतलब होता है जीरो, इसमें एक भी एंटीजन नहीं होता। और इसमें एक बात आता है, ये जो ओ ग्रुप होता है ये सबसे ज़्यादा, ये क्या होता है, ये बीमारी में सहायता करता है, यानी कि जिस भी मनुष्य का अगर ग्रुप ओ होता है वो बीमार बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप समझ गए कि ये जो जिसका ग्रुप ओ है वो तो कम बीमार पड़ रहा है। तो अब इसकी ओर आते हैं, तो आप सोचोगे कि इसमें तो फ़ायदा है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो एक भी एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी का कार्य होता है बीमारियों से रक्षा करना, उसमें दोनों एंटीबॉडी है, इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि जब एक भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये जो ए और ए बी होता है, ए बी दोनों होता है ग्रुप अगर किसी भी मनुष्य में, तो वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये सोचने की बात नहीं है, इसमें बीमार पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हम पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं रिसस फैक्टर, और केवल रिसस फैक्टर हम देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ी देर का और वीडियो है रिसस फैक्टर्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा मैं साइड हो जाती हूँ। तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा, पढ़ा कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा कि कैसे होता है और किस प्रकार से, और हम चेक भी कर सकते हैं ब्लड ग्रुप अपना और किसी का भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि रिसस फैक्टर क्या होता है। तो एक होता है रिसस फैक्टर, यानी कि इस रिसस फैक्टर भी एक प्रकार का ब्लड ग्रुप ही होता है, मान के चलो। ये खोज किया वीनर ने खोज किया था। तो रिसस फैक्टर बंदरों में पाया गया। रिसस फैक्टर जब इन्होंने खोजा, वीनर ने देखा, तो ये बंदरों में देखा गया। तो बंदरों में देखा तो गया, लेकिन फिर क्या किया, रिसस फैक्टर, जैसे कि हमने ये वीनर ने लिया कि ब्लड ग्रुप ए लिया और बी। जब ये ग्रुप ए, किसी बंदर का ब्लड ग्रुप ए था,
जब निकाले ब्लड तो किसी बंदर का ए था, लेकिन उसमें क्या देखा गया, यही है रिसस फैक्टर। ये जो आयताकार टाइप में दिख रहा है यही है रिसस फैक्टर। तो किसी बंदरों के ग्रुप ए में रिसस फैक्टर देखा गया, तो उन्होंने सोचा कि जब ए में दिख रहा है तो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप बी में होता है। तो जब किसी बंदर का ग्रुप जब बी निकाले तो उसमें नहीं पाया गया ना। तो इसमें देखिए ए में ये भी है, मतलब 3 प्रकार के सारे हैं, और जब बी में देखे वो तो बी में ये केवल कुछ नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसका भी एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कुछ चेंज दिख रहा था। तो उन्होंने क्या किया, तो रिसस फैक्टर नाम इसका दिया। तो रिसस फैक्टर को शॉर्टकट में RH फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये V और E का क्या मतलब था, V और E, वहाँ देखिए जैसे प्लस V और E, इसका मतलब होता है कि ये उपस्थित है, यानी कि VE का मतलब होता है कि ये निर्धारित कर रहा है कि रिसस फैक्टर उपस्थित है। तो इसीलिए प्लस का मतलब उपस्थित है, और माइनस का मतलब है कि RH यानी रिसस फैक्टर अनुपस्थित है। VE और माइनस यही दर्शाता है कि RH फैक्टर है या नहीं है। तो हमें इससे यही समझ में आया कि RH फैक्टर, तो इसमें हम यही लिख दिए हैं कि इसमें रिसस फैक्टर है, तो RH फैक्टर करके प्लस में हमने प्लस V और E, B और E यानी कि RH फैक्टर है, इसमें नहीं था तो RH फैक्टर माइनस V और E, BE यानी कि रिसस फैक्टर नहीं है। तो ये समझ लिया आपने। तो यहाँ देखिए ये तीन पॉइंट में है एक शब्द, जैसे कि डोनर मतलब सर्वदाता कौन होता है, तो डोनर यानी सर्वदाता O होते हैं, ग्रुप O, यानी कि ग्रुप O में ये -VE ये दर्शा रहा है कि इसमें रिसस फैक्टर नहीं होता, तभी तो ये सर्वदाता किसी को भी चढ़ाया जा सकता। अगर इसमें रिसस फैक्टर होता तो ये जो डोनर के रूप में ना होता, सर्वदाता के रूप में ना होता, तो जिसके अंदर हो, मतलब जिसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर होता केवल उसी को चढ़ाया जा सकता था। तो इसीलिए इसमें नहीं है, यानी कि रिसस फैक्टर नहीं है। रिसीवर यानी सर्वग्राही में होता है A और B, AB, वहाँ मैंने पहले पार्ट में बताया था ये मनुष्य में और बंदरों में दोनों है। तो मतलब लग रहा है ये जो RH फैक्टर बंदरों में, लेकिन ये दोनों के कॉम्बिनेशन में है। तो ये यानी रिसीवर यानी ग्राही, तो सर्वग्राही होता है AB जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है उसको कोई भी ग्रुप चढ़ाया जा सकता है केवल O को छोड़कर। और ये जो O होता है ये किसी को भी दान कर सकता है, लेकिन A और B को छोड़कर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी होती है दोनों को लेकर। तो ये सबको ग्रहण कर सकता है AB, लेकिन O को कभी नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी था, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी थे, और इसमें एक भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं था। तो इसका दोनों अपोजिट है, तो इसीलिए इसमें ये नहीं आएगा और इसमें ये नहीं आएगा और सब। तो इसमें और एक बात है, ये एक प्रकार की बीमारी है, इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि मेल में, मान लीजिए मेल में RH फैक्टर मान लीजिए है, प्लस का मतलब हमने बताया कि है प्लस का मतलब, और फीमेल में यानी महिलाओं में RH फैक्टर नहीं है, माइनस का मतलब नहीं है। तो ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है कि जैसे कि मान लीजिए किसी पुरुष और महिला का विवाह हो गया, तो किसी पुरुष में ये RH फैक्टर है, महिला में नहीं है, तो उसका जो बच्चा होता है वो एक बच्चे से ज़्यादा कभी नहीं जीवित रह सकता। क्योंकि वो जो झिल्ली होती है वो या तो जैसे कि 8 महीने के बाद, 8 महीने के पहले तक तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन 8 महीने के बाद जब झिल्ली फटती है, आप लोग पढ़े होंगे या बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, तो एक प्रकार की झिल्ली होती है, जब वो फटता है तो जब फट जाता है तो दोनों का मैच कर जाता है। तो इसीलिए या कि मान लीजिए पेट में नहीं ख़त्म होता तो यानी जब जन्म ले लेता है तो वो उसकी मौत हो जाती है 1-2 महीने में। इसीलिए कहते हैं कि
यानी कि इस महिला या पुरुष का बच्चा एक से ज़्यादा क्यों नहीं जीवित रह सकता, तो यही एक प्रकार की बीमारी होती है, तो उसका कारण यही होता है। तो इससे बचाव के लिए एक प्रकार का होता है डिलीवरी, जिसको कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है, इससे बचाव के लिए प्रीमेच्योर डिलीवरी कराया जा सकता है। तो इसमें होता ये है कि यदि 8 महीने का बच्चा, पेट में 8 महीने का जब बच्चा होता है, आपने कभी कभी सुना होगा कि कभी कभी कोई महिला पुरुष अपने बच्चे को 8 महीने यानी कि 9 महीने से पहले ही क्यों जन्म वो ले लेता है, यानी कि खुद से कराते हैं। तो सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, तो वो होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण। तो उसका कारण यही होता है, ये जो बीमारी हमने बताया, इस बीमारी के कारण वो पहले ही निकाल लिया जाता है पेट से। तो उससे बचाव के लिए ये डिलीवरी प्रीमेच्योर डिलीवरी करा जाता है। इसमें क्या होता है कि 8 महीने से पहले ही, यानी 9 महीने से पहले लगभग 8 महीने 7 महीने के रेंज में निकाल लिया जाता है, ताकि झिल्ली ना फटे और बच्चा ना मरे। तो यही हम बताना चाहते थे। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप नोट हो गया होगा। तो आप लोग ये जो ब्लड ग्रुप हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अगर आप लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं कि अच्छे से समझने का। अगर ना आए तो वीडियो पॉज करके फिर से और बार 1-2 बार ज़रूर देखें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में कर दीजिएगा। आप लोग को अगर पसंद आए तो हमारा भी सपोर्ट करना, हम लोग आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।